नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37 और श्लोक नंबर 38 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः हम ये जानेंगे कि परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हमारे कर्मों में श्रेष्ठता कैसे आ सकती है और हम मोह आदि विकारों पर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं 5 श्लोकों में हम ये भी जानेंगे कि संसार का सबसे बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस संसार के पाप समुद्र से कैसे पार पा सकता है, क्योंकि संसार में ज्ञान के समान दूसरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पाप कर्मों को भस्म कर दे, परंतु ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिसमें अगर हमें स्वयं को जानकर परमात्मा को पाने की लगन लग जाए तो हमारा मन शांत, शुद्ध, शीतल बन जाता है और हमारे सब पापों का भी नाश हो जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 34 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तू मेरी श्रीमत पर चलने वाले साधु स्वाभी ज्ञानियों के पास नम्रचित होकर समझ और फिर उस यज्ञ में पाप कर्मों की आहुति देने के लिए अपने झूठे देह अभिमान का त्याग कर व सच्ची श्रद्धा व सेवा भावना से उन श्रीमत पर चलने वालों से मेरा ये ज्ञान अच्छी रीति समझ और उसे समझकर उन ज्ञानियों की तरह श्रेष्ठ और चरित्रवान बन। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 35 की, जिसमें कहा गया है, यद् ज्ञात्वा ना पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्म नियतो मयि। हे अर्जुन, उस ज्ञान को जानकर फिर तुम किसी प्रकार के व्यक्ति वस्तुओं के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा उस ज्ञान को प्राप्त कर तू ये भी जान जाएगा कि संसार में मनुष्यों की जितनी भी ये विराट रचना है, इसका संरक्षक व स्वामी केवल मैं एक भगवान हूँ, परंतु रूह के रिश्ते से संसार के ये सभी मनुष्य तेरे भी भाई ही हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 36 की, जिसमें भगवान ने अर्जुन को पाप भस्म करने का सबसे बढ़िया तरीका 700 श्लोकों में इसी श्लोक में बताया है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वर्जिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से बढ़कर अधिक पाप करने वाला भी है तो भी अर्जुन तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह ही संपूर्ण पाप समुद्र को लांघ कर पार हो जाएगा। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन द्वारा भगवान ने हम सभी मनुष्यों को पापों से मुक्ति प्राप्त करने का सहज साधन बताया है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 37 की, जिसमें भगवान कहते हैं, यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे कहीं जंगल में लगी हुई आग सारे ही जंगल की लकड़ी को भस्म करते हुए
एकदम से राख बना देती है, ठीक वैसे ही शक्ति ज्ञान रूपी अग्नि में भी है कि जब मनुष्य ज्ञान की गहराई में उतरकर ज्ञान के यथार्थ आध्यात्मिक भाव को समझ आता है कि मैं संसार में आया किस हेतु था और मैं कर क्या रहा हूँ। मेरी शारीरिक परिचय तो केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक कड़ी का नाम है, जबकि आत्मा अमर है और अविनाशी है। तो मैं वास्तव में हूँ कौन और कहाँ से मैं इस संसार रूपी रंगमंच पर कर्मों का खेल खेलने के लिए आया हूँ। और अंत में जब एक दिन मेरी ये पुरानी देह छूट जाएगी, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मुझे जाना कहाँ है। जब तक इस ज्ञान की यथार्थता को कोई नहीं समझता है, तब तक वो अपने पाप भी भस्म नहीं कर सकता। लेकिन जो योगी ये सच्चाई जान जाता है, तो वह अपना हर कर्म परमात्मा की याद में और परमात्मा को अर्पित करते हुए न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव भी करता है और पुराने सभी पापों से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढ लेता है। अब हम दोस्तों आज के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 38 पर बात करते हैं, जिसमें भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को ज्ञान की डेफिनेशन बताई है। भगवान कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धय काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, इस संसार में निसंदेह ज्ञान के समान मनुष्यों को शुद्ध व शीतल और पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की किताबों का हो या भगवान को जानने और पाने की इच्छा वाले योगी गीता शास्त्र से प्राप्त करे, या फिर जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं उन किताबों का हो, परंतु ज्ञान को तब तक जाना नहीं जा सकता जब तक उस ज्ञान की यथार्थ गहराई का पता नहीं चले। मगर जब तक उस ज्ञान के वास्तविक भाग का यथार्थ बोध नहीं हो जाता, तब तक इंसान अपने स्वभाव संस्कार भी चेंज नहीं कर सकता। परंतु जो योगी बहुत काल से अपने मन वचन कर्म से शुद्ध होकर अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाता है और अपने मन पर जीत प्राप्त करते हुए सबसे निर्मोही हो जाता है और पवित्रता के व्रत को धारण करता है, तब गीता में जो मुझ भगवान के वास्तविक ज्ञान के महावाक्य हैं या उनका जो यथार्थ भाव है, वो उसकी समझ में आने लगता है और उसी प्रमाण वह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज भगवान ने हमें यही बताया है 5 श्लोकों के माध्यम से कि हमारे जो पुराने पाप कर्म हैं, जो हमारे से भूले चुके हो चुके हैं, उनको भस्म करने का तरीका क्या है वो बताया कि ज्ञान के समान संसार में कुछ भी और पवित्र वस्तु नहीं है जिससे हमारे पाप कर्मों की खात्मा हो सके। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।